जय शिव शंभू। साथियों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी मनुष्य यदि अपनी पत्नी से बुरा व्यवहार करता है तो अगले जन्म में उसे क्या सजा मिलती है और क्या कहता है गरुड़ पुराण। प्रायः यह जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए ध्यान पूर्वक सुने और सोचें कि आप जिनके साथ रहते हैं क्या उसके व्यक्तित्व की पहचान आपको नहीं होनी चाहिए। अपने पत्नी के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आपको उसके व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को समझने की जरूरत है। हिंदू धर्म में अगले जन्म की परिकल्पना पर आधारित गरुड़ पुराण का काफी महत्व बताया गया है। पक्षीराज गरुड़ के पूछे गए प्रश्नों के जवाब में भगवान नारायण ने जो उपदेश दिए हैं, गरुड़ पुराण उसी पर रचा गया है। व्यक्ति के इस जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर अगले जन्म में वो क्या बनकर पैदा होगा, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में क्या बनता है, इसका वर्णन भी मिलता है। गरुड़ पुराण में स्त्री पुरुष के संबंधों पर काफी कुछ लिखा गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि स्वार्थवश या किसी अन्य कारण से अपनी पत्नी पर मिथ्या आरोप लगाकर उसका परित्याग करने वाला पति अगले जन्म में चक्रवाक यानी चकवा बनता है। कहते हैं कि इस पक्षी की आवाज बहुत कर्कश होती है। यह दिन भर तो मादा पक्षी के साथ ही रहता है, लेकिन रात होने पर ये अलग हो जाते हैं। कालिदास ने अपनी विरह रचना में चकवा चकवी का वर्णन भी किया है। इसमें बताया गया है कि कैसे चकवा अपने पुराने कर्मों के चलते अपनी चकवी से दूर रहने की पीड़ा भोगता है, साथ ही रो रो कर विलाप करता है। ऐसे ही इस प्रकार अपनी सारी जिंदगी दुख भोगते हुए ही प्राण को त्याग देता है। मित्रों, जरा सोचें कि शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन देते हैं। शादी के बंधन में 2 व्यक्ति ही नहीं बंधते, बल्कि उनके परिवारों के भी रिश्ते एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी खुशी, उनका दुख दर्द, सब कुछ एक दूसरे के साथ बंध जाता है। दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है कि एक दूसरे की खुशी का ध्यान दें। अब उन्हें अकेले के लिए ना सोचते हुए दोनों के लिए सोचना होता है। अगर पति की आदतों में पत्नी अपनी खुशी और पत्नी की आदतों में पति अपनी खुशी खोज ले तो लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती। शादी ब्याह का बंधन पूरा एक विश्वास के धागे पर टिका होता है। पति पत्नी दोनों को चाहिए कि वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा विश्वास बनाए रखें। जय शिव शंभू। हर हर महादेव।